तो गाइज ये है ऑल बेन 10 एलियंस विथ पोकेमॉन टाइप्स का पार्ट 3, क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने बेन 10 क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स और रीबूट के एलियंस को कवर किया था और वो एलियंस पोकेमॉन के हिसाब से कौन से टाइप में आते हैं ये भी बताया था। पर उन वीडियोस के अंदर जो एलियंस बच गए थे, जैसे कि अल्टीमेट एलियंस, ओमनी एनहेंस एलियंस, फ्यूजन एलियंस, ओमनिकिक्स एलियंस, ओमनी नॉट एलियंस, नेमेट्रिक्स एलियंस और एंटीट्रिक्स एलियंस, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कि ये सब एलियंस पोकेमॉन के हिसाब से कौन से टाइप्स के अंडर आते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो शुरुआत करते हैं अल्टीमेट एलियंस के साथ, लेकिन उसमें भी सबसे पहले वो अल्टीमेट एलियंस जिनके जो टाइप हैं वो एकदम सेम टू सेम उनके नॉर्मल फॉर्म वाले ही हैं, जो कि हैं अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर फाइटिंग और ड्रैगन टाइप, अल्टीमेट स्वॉर्म फायर ग्रास और फायर टाइप, अल्टीमेट वेबिग फाइटिंग और स्टील टाइप, अल्टीमेट वाइल्ड मट नॉर्मल टाइप, अल्टीमेट रैथ फाइटिंग टाइप, अल्टीमेट ग्रेविटैक साइकिक और रॉक टाइप और फाइनली अल्टीमेट आर्टिक गुआना जो कि है आइस टाइप। और अब जो अल्टीमेट एलियंस बच गए हैं जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म से अलग टाइप के हैं, वो है अल्टीमेट एको जो कि है नॉर्मल और स्टील टाइप, स्टील इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी मेटेलिक है। अल्टीमेट बिग चिल होगा आइस, फायर और फ्लाइंग टाइप। अल्टीमेट एल्बिडो या फिर जिसे हम अल्टीमेट ग्रे मैटर भी कह सकते हैं, वो होगा साइकिक टाइप क्योंकि उसके पास साइकिक पावर्स हैं। अल्टीमेट कैनन बोल्ट होगा प्योर स्टील टाइप क्योंकि उसकी बॉडी पे मेटेलिक आर्मर है। अल्टीमेट पेनेंशियन तो सेल्फ डुप्लीकेशन के अलावा ज्यादा कुछ करता नहीं, तो इसे मैं नॉर्मल टाइप में ही रखना प्रेफर करूंगा। और अब फाइनली बचता है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, जिसे मैं बग और फाइटिंग टाइप में रखूंगा क्योंकि इसके पास स्पाइडर पावर्स तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। तो ये तो थे अल्टीमेट एलियंस, लेकिन अब बात करते हैं ओमनी एनहेंस एलियंस के बारे में। तो ओमनी एनहेंस एलियंस बेसिकली बेन के नॉर्मल एलियंस ही हैं, जिन्हें शॉक रॉक की पावर मिल जाती है, जिससे कि ओवरऑल इनकी पावर्स काफी ज्यादा एनहेंस हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो एलियन जैसा था, जिस टाइप का था, वो वैसा ही रहेगा, बस उसमें इलेक्ट्रिक और रॉक टाइप भी ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो रोक के देख लेना। ओमनिकिक्स एलियंस में होता यह है कि ओमनिट्रिक्स बेन के एलियंस को कुछ अलग अलग तरह के आर्मर्स दे देता है, जिनसे वो काफी रोबोटिक तो लगते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस सिंपली इन सभी एलियंस के टाइप्स में स्टील टाइप भी ऐड हो जाएगा। ओमनी नॉट एलियंस के साथ भी यही सीन है, जहाँ बेन के एलियंस को ओमनिट्रिक्स एक स्पेस आर्मर देता है, जो कि इन्हें स्पेस में सरवाइव करने में तो मदद करते ही है, लेकिन इसी के साथ साथ इससे वो एलियन बहुत तेजी से उड़ भी सकता है। मतलब हमें जितने भी एलियंस के पास ओमनी नॉट आर्मर दिखाया गया है, उनके टाइप्स में हमें बस स्टील टाइप और फ्लाइंग टाइप को ही ऐड करना है। नेमेट्रिक्स के प्रेडेटर एलियंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बग लिजर्ड, जो कि एक रेप्टाइल है, तो इसलिए मैं इसे ड्रैगन टाइप रखूंगा। क्रैबडॉजर तो क्लियरली एक रॉक टाइप एलियन है। हिप्नोटिक होगा साइकिक और बग टाइप क्योंकि ये हिप्नोसिस कर सकता है और एक बग की तरह दिखाई देता है। वाइस्टोपस, म्यूसिलेटर और पेनेंशियन ये तीनों ही नॉर्मल टाइप होंगे क्योंकि ये मुझे किसी और टाइप के अंदर फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। टेरेरेंचुला होगा प्योर बग टाइप क्योंकि वो एक 4 पैरों वाले स्पाइडर के जैसा है और वो फोर्स फील्ड वेब्स को भी जनरेट कर सकता है। ओमनिवोरेशियस एक जायंट बर्ड की तरह दिखाई देती है जो कि उड़ भी सकती है, तो इसलिए मैं इसे फ्लाइंग टाइप में रखना प्रेफर करूंगा। टायरेनोपीड तो एक टायरेनोसोरस और एक सेंटीपीड के मिक्सचर की तरह लगता है, प्लस ये काफी स्ट्रॉन्ग है और वेब को भी जनरेट कर सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसे बग और ड्रैगन टाइप में होना चाहिए। और आखिर में है स्लैम वॉर्म, जिसका डिगिंग में कोई जवाब नहीं और ये अपने मुंह से एसिड भी निकालता है, तो इसलिए ये है ग्राउंड और पॉइजन टाइप। एंटीट्रिक्स के एलियंस की बात की जाए तो ये बेन के ही एलियंस के म्यूटेंट हाइब्रिड वर्जन्स हैं, जो कि देखने में बेन के ही एलियंस के सॉर्ट ऑफ डार्क वर्जन्स भी लगते हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इन सभी एलियंस के टाइप्स में डार्क टाइप को एज अ सेकेंडरी या फिर टर्शरी टाइप ऐड करना सही रहेगा। थॉर्न ब्लेड वाइल्ड वाइन की तरह ही ग्रास टाइप है। क्वाड स्मैक 4 आर्म्स की तरह ही फाइटिंग टाइप है। हॉट शॉट हीट ब्लास्ट की तरह ही फायर टाइप है। क्रिस्टल फिस्ट डायमंड हेड की तरह रॉक टाइप है। रैकिंग बोल्ट कैनन बोल्ट की तरह ही ग्राउंड और बग टाइप है। और बूटलेग अपग्रेड की तरह ही स्टील इलेक्ट्रिक टाइप है। अंडरटो ओवरफ्लो की तरह वाटर टाइप तो है, लेकिन आइस टाइप नहीं। रश और ह्यूमंगोरैप्टर है ड्रैगन टाइप। डार्क मैटर है नॉर्मल और रॉक टाइप क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है और उसके पास क्रिस्टल्स को जनरेट करने की एबिलिटी भी है। स्कंक मॉथ है बग, पॉइजन और फ्लाइंग टाइप ऑब्वियसली क्योंकि वो एक म्यूटेंट हाइब्रिड स्टिंग फ्लाई है। बैशमाउथ जो है वो स्टील टाइप होगा क्योंकि वो अपनी बॉडी से मेटेलिक आर्मर को जनरेट कर सकता है। और अब आखिर में बचते हैं एंटीट्रिक्स के 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, मॉन्स्टर केविन, एंटी विलगैक्स
और एलियन वी, और इन तीनों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप में रखूंगा और वो है नॉर्मल टाइप विथ मल्टी टाइप एबिलिटी। मॉन्स्टर केविन और एंटी विलगैक्स तो अमेलगम फॉर्म्स है, यानी कि उनके पास एक ही टाइम पे एंटीट्रिक्स के सारे एलियंस की पावर आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक टाइप को ऐड करना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए नॉर्मल टाइप ही ठीक है। और एलियन वी के साथ एलियन एक्स वाला सीन है। अब फ्यूजन एलियंस तो दो एलियंस के मिक्सचर होते हैं, यानी कि वो फ्यूजन एलियन जिन दो एलियन से मिलके बना है, उन दोनों ही एलियंस की आधी आधी पावर उस फ्यूजन एलियन के पास होती है, और अगर इसके पास उन दोनों एलियंस की पावर्स हैं, तो वो दोनों एलियंस जिस टाइप के थे, ये फ्यूजन एलियन भी उसी टाइप का होगा। एग्जांपल्स अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पर हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि बिग चक जो है वो पॉइजन और स्टील टाइप तो होगा, लेकिन वो वेबिक की तरह फाइटिंग टाइप मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अपचक की तरह है और अपचक की बॉडी फाइटिंग के लिए नहीं बनी। ह्यूमंगूप्स और पॉइजन और फाइटिंग टाइप तो होगा, लेकिन वो ह्यूमंगसौर की तरह ड्रैगन टाइप नहीं होगा, भले ही उसकी पूरी बॉडी का शेप ह्यूमंगसौर की तरह ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी गूप की तरह स्लाइम की बनी हुई है। डायमंड मैटर भले ही कितना ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पर क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी क्रिस्टल्स की बनी हुई है, तो इसलिए मैं इसे प्योर रॉक टाइप रखूंगा। ये फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए फाइटिंग टाइप रहने ही देते हैं। एटॉमिक एक्स के साथ भी एलियन वी वाला ही सीन है, क्योंकि उसके पास भी एलियन एक्स का डीएनए था और इसके पास भी एलियन एक्स का डीएनए है, तो इसमें एटॉमिक्स के टाइप्स ऐड करने से अच्छा एलियन एक्स का ही एक नॉर्मल टाइप ऐड कर देते हैं। और आखिर में बचा है स्टिंक आर्म्स, जो कि बग और पॉइजन टाइप तो है ही, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसे फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप में भी ऐड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है नहीं, इसकी फाइटिंग स्किल्स का भी हमें नहीं पता, और अपने भारी वजन के चलते ये ढंग से उड़ भी नहीं सकता। तो अब तुम ही बताओ कि क्या हमें स्टिंग आर्म्स को बस बग और पॉइजन टाइप में ही रहने देना चाहिए, या फिर इसे फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप में भी इंक्लूड करना चाहिए। सो गाइज, यही था इस छोटी सी सीरीज का पार्ट 3। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर मुझसे किसी एलियन के टाइप को कंसिडर करने में गलती हो गई हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी तो अगर तुम्हें ऑल बेन 10 एलियंस विद पोकेमॉन टाइप्स का पार्ट 1 देखना है तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो, या फिर अगर पार्ट 2 देखना है तो नीचे वाली पे।